बंगाल के नंदीग्राम में एक बार फिर बवाल हुआ है। आधी रात को बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया गया और इस हमले में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई है। हमले में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत गंभीर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने थाने पर धरना दिया। इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। घरों को आग लगा दी गई और सड़कों पर भी आगजनी की गई। उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और केंद्रीय पुलिस बल के जवानों ने भी मार्च किया। लेकिन सवाल ये है कि छठे चरण के चुनाव से ठीक पहले हिंसा किसके इशारे पर भड़की? क्या हिंसा के जरिए पोलराइजेशन की कोशिश की गई है? ये तमाम बड़े सवाल बने हुए हैं। रैनिक दत्ता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, बंगाल में अगर हम चुनाव की बात करते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे छठे चरण की वोटिंग तक पहुंच गए हैं, परसों वोटिंग होनी है, और उससे पहले ये हिंसा किसके इशारे पर की गई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एकदम ही देखिए, पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम एक हॉट सीट है। नंदीग्राम से बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल सरकार का भी, क्योंकि पहले भी नंदीग्राम इशू को लेकर बार बार से पश्चिम बंगाल का हालात खराब हुआ है, पश्चिम बंगाल राजनीति का हालात खराब हुआ है। इस बार भी 2024 चुनाव में तमलुक लोकसभा के अंदर में आता है ये नंदीग्राम, और ये नंदीग्राम में ठीक चुनाव होने के 48 घंटे के पहले दिखा गया इस तरीके का घटना, जिसमें 7 आदमी घायल है, बुरी तरीके से घायल है। 2 आदमी जिसको कलकत्ता शिफ्ट किया जा रहा है, कलकत्ता का हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी का एक महिला कर्मी का मौत भी हो चुका है नंदीग्राम में। और कुछ ही समय बाद 48 घंटे के अंदर ही मतदान होने जा रहा है। उसके ठीक पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर जो हमले का घटना, ये घटना एक सवाल खड़ा कर देता है कि किस वजह से ये हमला हुआ। अगर हमला हुआ, पुलिस की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पुलिस की तरफ से अगर एक्शन लिया गया था तो नंदीग्राम में इस तरीके का घटना होने के बावजूद भी अभी तक क्यों जो मेन गुनहगार है उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? उसके साथ साथ ही पुलिस के ऊपर सवाल यही आता है, क्योंकि नंदीग्राम में इस तरीके का घटना होने के बाद आज सुबह से दिखा जा रहा था नंदीग्राम का हर एक जगह में प्रोटेस्ट चल रहा था, पुलिस के साथ हाथापाई हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, और उसके साथ साथ ही आग का घटना भी सामने आया। और इसी जगह से सवाल आता है कि पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया था? जिस नंदीग्राम को हॉट सीट कहा जाता है पश्चिम बंगाल में, उस नंदीग्राम में जब चुनाव होने वाला है, जब और कुछ ही समय में चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है उस जगह में, तो उस जगह में पुलिस का प्रोटेक्शन क्यों नहीं था? ये सवाल ही बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। पुलिस देख रहे थे कि इस तरीके का घटना घट रहा है, टीएमसी वर्कर्स की तरफ से बीजेपी वर्कर्स के ऊपर हमला हो रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। दूसरी तरफ बीजेपी का भी कहना है कि नंदीग्राम और तमलुक, ये लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का जीत निश्चित है, और ये देखते हुए टीएमसी की तरफ से बीजेपी वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही बीजेपी का यह भी कहना है, नंदीग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा गया था, ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था, और में वो लोग बाहर ले आ रहे हैं और बीजेपी का जो वर्कर्स उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके घर में घुस के घर को तोड़फोड़ कर रहे हैं, घर से बाहर लेके आए, उनको इतना मार रहे हैं कि बीजेपी वर्कर्स का मौत भी हो रहा है। जो बीजेपी कर्मियों का मौत हुआ है, उनके घर में भी आज बीजेपी के तरफ से जो डेलीगेट्स टीम वो पहुंचे थे, उनके साथ बातचीत भी हुआ, और कल रात में क्या घटना घटा था उसका विवरण भी दिया। मगर सवाल ये है कि अगर चुनाव का माहौल है तो चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसका जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर रहता है। तो पुलिस की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया था? पुलिस क्या कर रहे थे जिस टाइम में इस तरीके का घटना घट रहा था, जब हाथापाई में उतर आए बीजेपी और टीएमसी, उसी टाइम में पुलिस क्या कर रहे थे? पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा के पीछे जो कारण है, बीजेपी का एक पब्लिक मीटिंग चल रहा था, और मीटिंग से जब बीजेपी वर्कर्स लोग लौट रहे थे, उसी टाइम में टीएमसी वर्कर्स की तरफ से उन लोगों को घेर लिया गया। उसके बाद ही उनको घेर के उनके ऊपर हमला किया गया, और इसके पीछे क्या कारण है वो पुलिस की तरफ से ढूंढा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच में अभी तक क्या सामने निकल कर आया है और कैसे ये हिंसा भड़की? बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, घरों में आग लगाई गई,
एक महिला की जिसमें जान चली गई। ये कोई पहला मामला नहीं है। लगभग हर बार, अगर चाहे लोकल का चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें, लगभग हर चुनाव में इस तरह की खबरें सामने आती है। चुनाव नहीं, एक खूनी संघर्ष ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। एकदम ही देखिए, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, बार बार से हिंसा का घटना पश्चिम बंगाल में सामने आता है। क्योंकि पहले भी नंदीग्राम, ये जो नंदीग्राम में आज ये हादसा हुआ है, ये नंदीग्राम में आगे पिछले साल भी पंचायत इलेक्शन में भी बहुत सारे हमले का घटना सामने आया था। उसके अलावा 2021 साल का बात किया जाए तो पोस्ट पोल वायलेंस भी ये नंदीग्राम में शामिल था। और इसी सिचुएशन में अभी 2024 का चुनाव होने जा रहा है और ये नंदीग्राम को एक हॉट सीट कहा जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी देखा गया था जब टीएमसी का जो उम्मीदवार वो प्रचार करने के लिए गए थे, उसको देखते हुए जो पब्लिक है, आम पब्लिक बाहर आके उनको प्रोटेस्ट दिखाने लगे थे। उसको संभालने के लिए पुलिस को लाठी उठा के उनको भगाना पड़ा और पुलिस की तरफ से उस जगह में 2 दिन खबर पर आप फिलहाल नजर किया गया रखिएगा। था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में एक बार फिर बवाल हुआ है। आधी रात को बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में आग लगा दी गई। इस पर पूरी रिपोर्ट देखिए। बंगाल में बवाल, प्रशासन पर सवाल। फिर सुलगा नंदीग्राम, किसने दिया अंजाम? महिला की हत्या पर मौन, नंदीग्राम हिंसा का जिम्मेदार कौन? घर धधक रहे हैं, टायर धधक रहे हैं, सुलग रही है चिंगारी, सुलग रहा है नंदीग्राम। चुनावों से पहले हिंसा हो रही है। आधी रात को गुंडे हमला कर रहे हैं, लोगों के घरों को राख के ढेर में तब्दील कर रहे हैं। महिला बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, मौत का जिम्मेदार कौन? आधी रात घर में घुसकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता का कत्ल कर दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को घरों से निकालकर पीटा गया। नंदीग्राम के सोनचूरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर तोड़ दिए गए। बीजेपी के 7 कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गए। सुबह होते होते तस्वीर बदल गई। बीजेपी कार्यकर्ता नंदीग्राम में थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। शुवेंदु मुखर्जी भी थाने पहुंच गए, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता भी आ डटे और बवाल फिर बढ़ गया। क्यों धधक रहा है नंदीग्राम? लाठी चार्ज पर भी उठे सवाल। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े तो बवाल और बढ़ा। हालात खराब हुए तो पुलिस ने हाथों में लाठियां थाम ली और दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीटा गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा गया। नंदीग्राम के बवाल पर राजनीति, वोटिंग से पहले आरोप प्रत्यारोप। नंदीग्राम सुलगता रहा, नंदीग्राम उबलता रहा। हाथों में लाठियां लेकर सुरक्षा बल पैदल मार्च करते दिखे, लेकिन इस मार्च का कोई असर होता नहीं दिखा। बवाल बढ़ा तो राजनीति भी बढ़ी। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। देखिए, ये पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में नंदीग्राम में तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। मैं जनता से गुहार लगाता हूं कि आप टीएमसी के इस जो उनका जो षड्यंत्र है इसमें मत पड़िए और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आइए, आके वोट दीजिए। बीजेपी पूरी ताकत से ममता बनर्जी के खिलाफ हमलावर हो गई। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक हर तरफ से टीएमसी को हिंसा फैलाने और बवाल बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है
तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। अपनी हार को देखकर इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि जहां पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बम भी फोड़ा जाता है और मौत के घाट भी उतारा। बहुत दुख की बात है और ये तो खून संतरास का ये सरकार है, पार्टी भी वैसे ही है और ये अडॉप्ट किया है कम्युनिस्ट से, तो यहाँ से ये लोग नहीं निकाल पा रहे हैं और मैं समझता हूँ अभी भी इसको मैं निंदा करता हूँ और जितना जल्दी हो जो कल्प्रिट है उनको अरेस्ट किया जाए। इस बीच ममता बनर्जी का एक बयान भी वायरल हुआ। ममता बनर्जी एक वीडियो में नंदीग्राम में मिली हार का बदला लेने की बात कहती दिखी। ये बयान काफी पुराना है, लेकिन बीजेपी इस बयान को नंदीग्राम के हालात से जोड़ रही है। নন্দীগ্রামের ঘটনাটা তো আমি আপনাদের আগেই বলেছি, আমাকে প্রতারণা করা হয়েছে, আমার রিগিং করা হয়েছে, টোটাল ভোট লুট করা হয়েছে। সেদিন ডিএম এসপি সবাইকে চেঞ্জ করে দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আছে বলে গায়ের জোরে ইলেকশন কমিশনের সাহায্যে ডিএম চেঞ্জ করেছিল, এসপি চেঞ্জ করেছিল, আইসি চেঞ্জ করেছিল আর ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পরেও লোডশেডিং করে দিয়ে রেজাল্ট পাল্টে দিয়েছিল। আমি আজ নাও কাল এর বদলা তো নেবই, কিভাবে নেব, কেমন করে নেব সেটা আগামী দিন পথ দেখাবে। सीआरपीएफ की टुकड़ियों को नंदीग्राम में हालात काबू करने के लिए लगाया गया है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले हुई हिंसा ने कई तरह के सवाल जरूर छोड़ दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।